जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और 384 पॉइंट आज इंडेक्स माइनस साइड पे बंद हुआ है। और आज थोड़ी सी रिकवरी हमने इंडेक्स के अंदर देखी है, ऑल्दो माइनस साइड पे है लेकिन रिकवरी करते हुए, क्योंकि 1050 पॉइंट नेगेटिव साइड पे इंडेक्स चले गया था हमारा। और जो प्लस साइड पे रहा है वो 933 पॉइंट प्लस साइड पे रहा है। ज़्यादातर आज बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को लीड करा, मार्केट को सपोर्ट दिया, क्योंकि बेसिकली जो CRR है बैंक्स का वो करीबन 1% से कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कम कर दिया था। इंटरेस्ट रेट तो कम ना कर सका लेकिन CRR जो कम किया उसकी वजह से हमने देखा कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी में अब इजाफे की बात आ रही है, खासतौर पे मीज़ान बैंक, UBL बैंक और HBL बैंक, इन तीनों बैंकों के अंदर। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे UBL थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, बट मीज़ान और HBL हमें फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। बाकी FFCG परफॉर्मेंस आपके सामने है। जुमे का जो कैप लगा उसके बाद आज का तो झूला बहुत ज़्यादा था, करीबन 642-43 के करीब करीब चले गया था। उसके बाद फिर दोबारा जो है उसने डबल टॉप लगाया 685 के करीब। तो ओवरऑल सिचुएशन बेहतर रही मार्केट की, लेकिन बाकी जितने स्टॉक्स हैं वो ज़रा साइडवेज में बिल्कुल चलते रहे। तो ज़्यादा कोई मोमेंटम मार्केट के अंदर, ये ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर हम कहें तो नहीं था। FFC प्लस साइड पे रहा है। इसके अलावा मीज़ान बैंक है, PPL है, सिस्टम्स है, बैंक अल्फला, OGDC, मिलेट ट्रैक्टर, ये ज़रा पॉजिटिव साइड पर है। मिलेट ट्रैक्टर के बारे में कल ही आपको मैं वीडियो में बता रहा था, 555 का रेट, आज उससे ऊपर की क्लोजिंग भी दी है। तो इसको खास तौर पर स्विंग के हवाले से ज़रूर नजर में रखिएगा। बाकी एंग्रो एच, ईफर्ट, हपको, लकी, MCB, मैपल लिव, ये ज़रा नेगेटिव साइड पर ट्रेड करते रहे, जिसमें सीमेंट सेक्टर के जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज हुए हैं। अच्छा, मार्केट में जो रिकवरी आई है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर बेसिकली प्लस हुआ है तो उसके अंदर ड्यूरिंग द मार्केट कुछ खबरें चल रही थी, जो कि पूरा आर्टिकल बन के अभी तक मेरे सामने आया नहीं, वरना मैं शेयर करता आपके पास, आपके सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि सुपर टैक्स के हवाले से कोई जो है वफाकी आईनी अदालत ने अपना फैसला जाहिर किया, जिसमें उसको कलअदम करार दिया गया। और साथ ही ये बताया जा रहा है, कुछ ट्विटर वगैरह देखा हमने तो उसके अंदर, कि ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, जो PPL, OGDC, माड़ी पेट्रोलियम वगैरह, ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो कंपनीज हैं बेसिकली, इनका जो सुपर टैक्स अब जो लगेगा वो कम लगेगा, जो था उससे कम लगेगा। और जो पिछला इन्होंने अदा कर दिया उसमें से कुछ वापस भी मिलेगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में कुछ रिकवरी इनकी स्टॉक्स की वजह से ही जरा हमने देखी पॉइंट्स के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से मार्केट वापस पलटी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली पिछला हाई था मार्केट का 1,87,900 800, बेसिकली ये वो एरिया है जो कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मार्केट का यही है। तो हम देख रहे हैं जी, आज इंडेक्स ने बेसिकली यहीं से सपोर्ट लिया है और थोड़ा सा वापस रिवर्सल लेके कुछ बहुत थोड़े से करीबन 200-300 पॉइंट माइनस साइड पे क्लोजिंग दी है। डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारा अप ट्रेंड का चैनल चल रहा था, जहाँ पे मार्केट ये 189 187 800-900 का हाई लगाने के बाद सीधा 1,80,000 के करीब आ गई थी, और यहीं से पलटी थी बॉटम लेकर, दो डबल बॉटम मार के। तो ये बेसिकली उसी बॉटम के करीब करीब इंडेक्स हमारा आ रहा है। तो अब ये चैनल का सपोर्ट भी नज़दीक है, मतलब कि चैनल का बॉटम एरिया भी नज़दीक है, साथ सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया हमें नजर आता है। तो इंडेक्स फिलहाल थोड़ा सा सेफ जोन में है, लेकिन जाहिर है 189,500 ये क्रॉस करना होगा। आज भी अगर आप देखें तो एग्जैक्ट इसी रेट से मार्केट टकराई है, जो कि पिछला मार्केट का फिर एक हाई भी था। तो ये लेवल बाय लेवल काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने स्टॉक्स हैं, दीगर स्टॉक्स उनके अंदर ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रहना चाहिए। पैसा जितना खाली होगा उतना अच्छा है, खासतौर पर ट्रेडर हजरात के लिए, ऑफ कोर्स ट्रेडर हजरात के लिए, क्योंकि डेली की जो अप डाउन है वो ट्रेडर्स के लिए होती है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो करना जानते हैं, उनके लिए तो अब रिजल्ट सीजन जिस तरह शुरू हो चुका है, तो उस हवाले से उनको अब काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे कंपनी के नए रिजल्ट देख के, पुराने रिजल्ट देख के, कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। लेकिन वो तबका ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए जितना पैसा खाली रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कि मार्केट ज़रा कुछ सेटल हो जाए, अपने लेवल को मजबूत कर ले। हो सकता है गैप फिलिंग अगर होनी है तो गैप फिलिंग भी हो जाए, 1,85 की उसको तोड़ दे, गैप फिलिंग करके वापस अंदर आ जाए। तो कोई भी सिनेरियो बन सकता है। रोल ओवर वीक है, अगले 2 दिन भी हैं, फिर उसके बाद जुमेरात को तो खासतौर पर FFC का रिजल्ट भी है, तो वो भी काया पलट सकता है। फिर जुमे का दिन हमने हमेशा देखा है, पिछले कई हफ्तों से तो हम विटनेस कर रहे हैं कि रोल ओवर के अंदर जुमेरात की जो सेकंड हाफ है, वहां से ही, या जुम्मे का जो दिन है, शुरू से ही मार्केट जो है वो अच्छा और पॉजिटिव बिहेव करती है। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है, अभी सपोर्ट पर है, ऊपर 189,500 क्रॉस करने की जरूरत है, तब जाके हम मोमेंटम बनता हुआ सा मार्केट में देखेंगे। याद रखिएगा जी, हमारी जो ऑफर चल रही थी, जो SECP से लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुका है, स्टॉकिफाई को, और फाइनेंशियल एडवाइजर हम बन चुके हैं, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुके हैं। तो हमारी जो ऑफर चल रही थी उसके अंदर अब दो ग्रुप्स के अंदर, जिसमें एलीट क्लब है हमारा और डायमंड ग्रुप है, उसकी भी सब्सक्रिप्शन, और साथ हमारा जो एडवांस टेक्निकल कोर्स है उसकी भी सब्सक्रिप्शन अब इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में, करीबन 100 घंटे आपके पास बाकी हैं, 100 घंटे के अंदर जो है वो ये सब्सक्रिप्शन का मामला आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जो ऑफर है बेसिकली वो खत्म हो जाएगी और ओरिजिनल प्राइस पे सब बैक आ जाएगा वापस से। तो नंबर आपके सामने है जी, 0336244466, या फिर 0336120544। नंबर पर रब्ता करके तफसीलात जरूर लें, एटलीस्ट तफसील जरूर लें कि भाई ये ऑफर के अंदर हमें क्या मिलने जा रहा है। तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा कि आपको कई सारे ग्रुप्स की, एक एलीट क्लब के अंदर ही कई सारे ग्रुप्स की जो है वो सब्सक्रिप्शन मिल जाती है तो 50% ऑफ का जरूर फायदा उठाइएगा।
कुछ फिपी लिपि की तरफ आ जाएं, फिर इंशाल्लाह खबरें भी डिस्कस करते हैं। तो आज का जो फिपी लिपि है जिसके अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो नेट बायर रहे हैं, बहुत थोड़ी सी बाइंग की हुई है अगर नेटिंग में अगर हम देखें, लेकिन सामने बैंक जो है वो उन्होंने अच्छे बाइंग किए। और बैंक के बारे में शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ, करीबन 1,23 मिलियन डॉलर का माल बाय किया है, बाकी को खास ऐसी बाइंग हमें नजर नहीं आती। सबसे बड़ा बायर है जी आज का इंडिविजुअल्स, जिसने करीबन ऑलमोस्ट 8 मिलियन डॉलर की बाइंग कर दी है, जिसमें जो सबसे बड़ी बाइंग हमें नजर आती है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर नजर आती है आज। इसके अलावा ईएनपी सेक्टर के अंदर नजर आती है, फिर ओएमसी सेक्टर है, फिर पावर सेक्टर है, फिर इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी है, फिर साथ अदर सेक्टर भी है। तो कई सारे सेक्टर्स जो हैं जिसके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग हमें आज नजर आई है। इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं आज बाइंग साइड पे। देखते हैं कल का दिन किस तरह जाता है। बाकी जी म्यूचुअल फंड्स नेट सेलर रहे हैं 3 मिलियन डॉलर का, जिसमें कहेंगे हम तो सेलिंग तो सबसे ज्यादा जो हमें नजर आती है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर नजर आती है, बाकी इसके अलावा पावर सेक्टर है। और फिर फर्टिलाइजर के अंदर काफी अच्छी बाइंग आज हमें नजर आ रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और एफएफसी ज़ाहिर है हमें सामने फ्रंट लाइन पे नजर आता है। इंश्योरेंस सेक्टर ये आज काफी अच्छा बायर है लेकिन जो बाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ डेट मार्केट में है। बाकी अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड इनकी सेलिंग है सिवाय ईएनपी सेक्टर के। तो ज्यादातर आज जो है वो सेलिंग हमने विटनेस कर रहे हैं फिपीलिपी के अंदर भी और मार्केट के अंदर भी, बेसिकली यही सिचुएशन बनी हुई थी। बड़ा बायर है जी आज का हमारा इंडिविजुअल्स। हेलियन पाकिस्तान खबरों की तरफ आ जाए तो हेलियन पाकिस्तान कहता है कि करीबन 5 मिलियन डॉलर हमने पैनाडोल की लिक्विड पैकेजिंग एक्सपेंशन के अंदर हमने इन्वेस्ट करना है, और इसके रिलेटेड जो कॉल है, जो लेवल्स हैं, वो पिछले दिनों गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर सुहेल साहब आपको बता भी चुके हैं। बाकी इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कल रात को भी एक वीडियो जो है वो गाड़ियों के हवाले से पोस्ट की गई, ऑटो सेक्टर खास तौर पे उसके हवाले से पोस्ट की गई। इसके अलावा इंशाल्लाह कल से एक नया शो, मोस्ट प्रोबेबली कल से ही ये समझ लीजिए या वीकेंड से आपको मिलना शुरू हो जाएगा रिजल्ट्स के हवाले से। वो भी बड़ा एक जबरदस्त किस्म का और इंटरेस्टिंग किस्म का आप लोगों के लिए प्रोग्राम होगा। जो एक्सपर्टीज है सुहेल साहब की, वो आपको पता है रॉ जो एक्सपर्टीज है वो मार्केट में कहीं और से मिलती नहीं है। तो इसलिए चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक भी आपने पहुंचाना है, और साथ ही ये जो डिफरेंट कंटेंट आपको मिल रहा होता है उससे भी काफी ज्यादा इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। आगे आ जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि भाई जिलेट का जो डी लिस्टिंग है, वॉलेंटरी डी लिस्टिंग, उसका जो शेयर प्राइस है जिलेट को वो 700 रुपये रखना चाहिए। 700 रुपये फी शेयर पे जिलेट अपने शेयर वापस ले। और जिलेट ने पहले प्रपोज किया था करीबन 216 रुपये 50 पैसे का रेट। तो अभी करीबन 10 दिन का इनके पास वक्त है, 10 वर्किंग डेज का। हाँ ना, जो भी होती है वो आगे हमें समझ आ जाएगा। रिजल्ट की तरफ आ जाएं तो रिजल्ट के लिए मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो रिजल्ट जो अब बोर्ड मीटिंग्स आनी है, जैसे आज की ये बोर्ड मीटिंग्स हो गई ट्यूसडे की, जो आप देख रहे हैं ये आईएसएल की हो गई, इसी तरीके से अलनूर शुगर की हो गई, फिर फौजी फूड की हो गई, साजगार की हो गई। तो इस तरह जो बोर्ड मीटिंग्स है वो आपको हमारी वेबसाइट स्टॉकिफाई.com, स्टॉकिफाई विद डबल वाई, स्टॉकिफाई.com पर मिल जाती हैं। तो वेबसाइट को जरूर संभाल के रखिएगा, अपने पास स्टार करके रख लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं आने वाले दिनों की जितनी भी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स है, क्योंकि अब रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, तो आपके पास जो कंपनी है उसकी बोर्ड मीटिंग की डेट कब है, कब किस दिन किस वक्त वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होनी है, तो वो आपके सामने मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई कंपनी पे आउट भी करती है तो वो ये पे आउट्स के लिंक पे ऊपर आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कल ही मार्केट का सॉरी माड़ी का जो पे आउट है वो अनाउंस हुआ, इससे पहले लोटे का अनाउंस हुआ, तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। रिजल्ट की बात कर रहा हूँ तो रिजल्ट जी आईएसएल का आया है, जहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कंपनी के ट्रिपल हो चुके हैं। 1 अरब 60 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। और इस दफा जो अर्निंग्स है वो 200% से इंक्रीज हमें नजर आया है। 3.71 रुपए की जो है वो कंपनी की अर्निंग्स आई हैं, जहां पहले 1 रुपये 23 पैसे की कंपनी की अर्निंग थी। और अगर रेवेन्यू भी देखें तो 38% से रेवेन्यूज बढ़े। तो बहुत अच्छा रिजल्ट और जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आईएसएल ने शो किया है। साजगार के जो प्रॉफिट्स हैं जी वो भी करीबन 27% से बढ़े हैं। और 15 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, जहां पहले 110 रुपए की अर्निंग थी, अब कंपनी ने 140 रुपए की अर्निंग्स शो की हैं। और इसके बारे में वाज़ेह तौर पर तफसीली तौर पर सुहेल साहब कल अपनी वीडियो में बता चुके हैं, तो वीडियो वो लाजमी देख लीजिएगा अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरी है तो। फौजी फूड का सबसे तगड़ा रिजल्ट आया जी, 76% से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। और 1 अरब रुपए से जायद का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जहां पे पहले कंपनी पिछले साल सेम पीरियड लास्ट ईयर में 26 पैसे कमा रही थी, इस दफा 46 पैसे कंपनी ने कमाया। ऑलमोस्ट 77% का इंक्रीज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी कंपनी के करीबन 23-34% से बढ़े हैं। तो 1 अरब से जायद का कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट शो किया है। बहुत जबरदस्त किस्म का रिजल्ट फौजी फूड का आया है। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं लाजमी फौजी फूड को आप ज़रा एक्यूमुलेट करेंगे। होंडा कार माशाल्लाह से क्या ही है, ना तो कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, ना कोई शेयर की परफॉर्मेंस है, ना कोई कंपनी की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल छुपा रुस्तम इस वक्त, छुपा रुस्तम तो खैर कोई और ही चीज़ होती है, तो बिल्कुल साइड में निकल गया है। और खैर ईपीएस तो बढ़ गई है जी, करीबन 15 रुपये 60 पैसे की कंपनी ने जो है वो अर्निंग्स शो की हैं, जहाँ पहले 7 रुपये 19 पैसे की थी, लेकिन कोई खास ऐसा रिजल्ट नहीं आया। रेवेन्यूज़ वगैरह भी बढ़े हैं, बट उसके बावजूद जो शेयर प्राइस है उसमें फिलहाल किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लकी कोर इंडस्ट्रीज का भी कंपनी का रिजल्ट आया, 28% से इसके प्रॉफिट गिरे हैं। 5 रुपये 25 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी साउथ अनाउंस किया है। सेम पीरियड लास्ट ईयर में जहां कंपनी की अर्निंग 13 रुपये 80 पैसे की थी, इस दफा
सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 10 रुपए की अर्निंग्स कंपनी की आई हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए बेहतर नहीं है, अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये हो गई जी सारी रिजल्ट के हवाले से बातचीत। मार्केट में इस वक्त बड़ा मोहतात तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पैसा जितना खाली होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ट्रेडर हजरात के लिए मोहतात तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह वही आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़बरदस्ती ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इन सबसे फिलहाल दूर रहना है। किसी चीज़ में प्रॉफिट हो गई, ठीक है, प्रॉफिट लेके निकल गए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस बांध के निकल गए, दैट्स इट। अगर तो ये कर सकते हैं तो ही मार्केट में काम कीजिए, वरना फिलहाल पीछे हट के बैठे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। मार्केट सेटल हो जाएंगी तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। आज फिलहाल हमारे पास ये एक ही स्टॉक है, ट्रीट कॉर्पोरेशन। ज़्यादा कोई स्टॉक्स आज कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहे। और ट्रीट के अंदर जो पोजीशन है, इसके अलावा एयरलिंक भी है हमारे पास, जी बिल्कुल, एयरलिंक भी हमें नज़र आया था। एयरलिंक के बारे में बता देता हूँ। खैर, ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो अच्छा खासा जो है वो अपना लेवल मजबूत कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया। आज इसने ज़रा कुछ कोशिश तो की है 3450 से ऊपर आने की, तो 3450 का ध्यान रखिएगा। 3450 से ऊपर ऊपर सस्टेन करना शुरू हो, ट्रेडिंग करना शुरू हो, तो फिर आप बाइंग करेंगे। टारगेट एरिया जो है वो इसके अंदर करीबन आपके 35 96 36 रुपये, और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो ये करीबन 36 37 रुपए तक करीबन आपको ट्रीट कॉर्पोरेशन लेके चल सकता है। दूसरा है हमारे पास एयर लिंक, और एयर लिंक के अंदर भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये इसका जो डाउन ट्रेंड था, ऑल टाइम डाउन ट्रेंड, वो इसने ब्रेक किया है, और ज़बरदस्त किस्म का जो सपोर्ट एरिया था उससे ऊपर फिलहाल आज फिर क्लोजिंग दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बॉटम दूसरा बॉटम, तो डबल बॉटम भी बना दिया है, सपोर्ट से ऊपर भी है। ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड की थी उससे भी 3 4 दफ़ा सपोर्ट ले चुका, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि करंट रेट से लेके नीचे पूरा 185 184 पूरा बाइंग जोन है। 183 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट एरिया जो आप लेके चलेंगे वो 192 193 के होंगे, और उसके बाद फिर अगर मजीद आगे बढ़ता है तो 199 199 रुपए तक आप इसको टारगेट करके कंटिन्यू करके चल सकते हैं एयरलिंक को। तो ये हो गई जी तमाम स्टॉक्स की बात। बाकी याद रखिएगा जी, कुछ ही घंटे बाकी हैं, सब्सक्रिप्शन जो ऑफर है हमारी वो ख़त्म हो जाएगी। 50% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, तो नंबर आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, नंबर पर रब्ता करके तफसीलात ज़रूर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।